जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया एकदम सभी। तो इस क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 10 विज्ञान। दो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं अपवर्तनांक पे। अपवर्तनांक निकालना होता है, चैप्टर नंबर 9 में है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन में। ठीक है, 2+2 दो दो नंबर के प्रश्न है और आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, 24 में शायद पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न इस क्लास में हम कराएंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और प्रश्नों को अच्छे तरह से सीख जाइए। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या है आपका। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश का वायु से क्या कर रहा है, इतना अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो हमको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। हमको बताना है कि कांच में उसकी चाल कितनी है जब इतना अपवर्तनांक से वो प्लेट में प्रवेश कर रहा है। और यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दे दिया है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हमको हल क्या करना है। देखिए हल क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम दिया है कि हमको प्रश्न में क्या क्या दे दिया है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे दिया है। अब देखिए हमको दिया क्या है, कांच में प्लेट, देखिए कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, कांच की प्लेट इसी का अपवर्तनांक दिया है 1.50 ही है जी, 1.5। यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिएगा जी, 5 जीरो है। ठीक है, तो दिया है कांच की प्लेट कांच की प्लेट का अपवर्तनांक ये देखिए, अपवर्तनांक को यम से दिखाते हैं और माध्यम क्या है, कांच है। तो इसको किसी तरह से मिरर, यम से भी दर्शा सकते हैं, जी से भी। ग्लास और मिरर, मिरर मतलब होता है कांच। ठीक है, तो यम से दर्शा देते हैं। चलिए यम, यम बराबर कितना दिया है, 1.50। और क्या दिया है, और हई प्रश्नों में पहले दे दिया है निर्वात में चाल, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, और दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी से दिखाते हैं। सी बराबर दे दिया है 3×10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चलिए अब आपको निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। ठीक है, चलिए आप फार्मूला लगाते हैं। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c/b। अब देखिए n क्या है, कौन सा माध्यम है, यहाँ पर कांच है तो n m लिख देंगे, c/b। अब किस में निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, यानी कि माध्यम जो है कांच है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे जी भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यम लिख दीजिए। यम यहाँ पर है तो यम यहाँ पर भी आएगा, तो सेम फार्मूला वही है। ठीक है, ये भी यम है, ये भी यम है। ठीक है, मिरर मतलब होता है कांच। ठीक है, चलिए n बराबर c/b वही फार्मूला है, केवल यहाँ पर जो माध्यम है उसी को रखा गया है। अब देखिए इसका मान कितना है, 1.50 बराबर प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटा में बी यम निकालो। अब इसको प्रचांतर करिए, बी एम बराबर क्या मिलेगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा में 1.50। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, बी एम बराबर यहाँ पर मिलेगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, पूरे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटा में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 150। अब 0 से कैंसिल, 15 का नाम 15 और 15 दूना 30, तो बी एम बराबर हमको कितना मिल गया, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये क्या निकल गया, अब ये निकल गया, अतः कांच में प्रकाश की चाल, अतः कांच में प्रकाश की चाल कितना है, प्रकाश की चाल इतना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लग गया एकदम इजी तरीके से, n बराबर c/b के फार्मूले से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ये भी एकदम आसान है। ठीक है, चलिए पहला लग गया, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है एकदम, उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सब लोग जल्दी से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं जी।
मिटाने वाला कहीं पर खो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन डाल लीजिए, हल नंबर 2 दिया है, क्या दिया है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है, हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि n बराबर कितना दिया है, 2.42। अब हीरा है, माध्यम हीरा है, तो इसको डायमंड, डायमंड मतलब होता है हीरा, तो इसको डी से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या है, हीरे का अपवर्तनांक है तो उसका चाल भी पूछा होगा, ठीक है। चलिए अब प्रकाश की चाल होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये अपने आप से लिखना रहता है, इसको याद कर लीजिए। तो एन डी लिख दीजिए, एन डी, एन बराबर क्या होता है, c बटा में b, यहाँ पर d है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, d मिलेगा। अब निकाल लीजिए, इसका मान कितना है, 2.42, यहाँ पर देखिए जी। और c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटा में bd, अब मिटा दीजिए। चलिए अब निकाल लेंगे यहाँ से आराम से। अब इसको लिखेंगे bd के बराबर क्या लिखेंगे, d थोड़ा नीचे लिखिएगा, ठीक है, लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटा में 2.42। अब दशमलव हटाएंगे तो bd बराबर क्या मिलेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटा में 242। अब कितना मिलेगा जी, भागा लगाएंगे तो कुछ मान मिलेगा। अब bd बराबर कितना मिल जाएगा, bd बराबर एक बार जाएगा तो 1 दशमलव कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा जी, 1 दशमलव मिलेगा शायद 24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो डायमंड की यहाँ पर चाल मिल गया, ठीक है। चलिए तो डायमंड की चाल देखिए अपवर्तनांक से कम है, ठीक है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो इस कथन का ये अभिप्राय है कि, चलिए छोड़िए जी, इतना प्रश्न लग गया, ठीक है, चलिए लिख लेंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में पूछेगा पेपर में, 25 के पेपर में, याद कर तैयार कर लीजिए। n बराबर c बटा में b, n क्या अपवर्तनांक, c प्रकाश की चाल, और ये माध्यम में चाल प्रकाश की। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, वैसे ही देखकर मत जाइए जी, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनकी मदद हो सके, ठीक है। अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।